So let's see next question. Without expanding, we have to prove that this determinant equals to this determinant. So ध्यान से आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन भी हूबहू प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हूबहू प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह ही है हमारे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए। सो सबसे पहले हम बोलते हैं LHS इक्वल्स टू ये डिटरमिनेंट हमने मान लिया। नाउ हमारे पास है यहाँ पे 1 1 1, देन ABC एंड देन BC AC एंड AB। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो लीनियर हैं, बट यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स हैं वो क्वाड्रेटिक में है, इट मीन्स स्क्वायर्स में है, ठीक है। बट आपको पता है कि जब कभी भी आपको लीनियर से क्वाड्रेटिक बनाना हो तो आपको मल्टीप्लाई ही करने का एक ऑप्शन बचता है। सो क्यों ना हम यहाँ पे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दें ABC से और डिवाइड भी कर दें ABC के साथ। ऑलराइट, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन डिटरमिनेंट बाय द फैक्टर ABC। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब आपका मेन पर्पज़ है आपको ये जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे किसी एक स्पेसिफिक रो के साथ या फिर किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के साथ। बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या बोलती है कि अगर आपने कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया है किसी डिटरमिनेंट के साथ, देन वो स्केलर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा या तो किसी एक स्पेसिफिक रो के एलिमेंट्स के साथ या फिर किसी एक स्पेसिफिक कॉलम्स के एलिमेंट के साथ। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस A को मल्टीप्लाई करते हैं रो 1 के साथ, अज्यूम कर लीजिए आप लोग, सो आपको मिलेगा यहाँ पे A और B को मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 के साथ तो आपको मिलेगा AB B स्क्वायर एंड BC, एंड C को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये मिल जाएगा BC स्क्वायर AC स्क्वायर एंड ABC। सो हमें कुछ फजी चीज़ मिल रही है यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग नहीं आ पा रही। सो क्यों ना हम एक काम करें, हम लोग A को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 के साथ, B को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 2 के साथ और C को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 3 के साथ। देखते हैं हमें क्या ऑब्जर्व होता है यहाँ पे, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ABC रिमेनिंग रह जाएगा। हमने A को मल्टीप्लाई किया है कॉलम 1 के साथ तो ये मिल जाएगा हमें A स्क्वायर एंड ABC। B को मल्टीप्लाई किया हमने कॉलम 2 के साथ तो हमें मिल जाएगा B स्क्वायर एंड व्हाट ABC अगेन। ऑलराइट, एंड C को मल्टीप्लाई किया हमने C3 के साथ तो हमें मिल जाएगा C स्क्वायर एंड देन ABC एज वेल। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, हमें ABC रिक्वायर्ड भी था और ऑब्टेन भी हो रहा है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर रिक्वायर्ड भी था और ऑब्टेन भी हो रहा है। एंड देन ABC को क्यों ना हम कॉमन आउट फैक्टर बाहर ले लें। सो हमने लिखा है यहाँ पे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, विच कॉमन फैक्टर ABC फ्रॉम विच रो R3 हमने कर लिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, सॉरी। सो आपने लिखा है यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग A B and C by C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली हमने ये काम किया। ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दी तो गड़बड़ नहीं है ये भी। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर आपने लिया ABC फ्रॉम R3 से। देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। सो हमें ऑब्टेन होगा यहाँ पे, आपके पास 1 अपॉन में ABC ऑलरेडी था, ठीक है। आपके पास जो रो 1 है वो है ABC, देन रो 2 है आपके पास A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। ऑलराइट, एंड देन आपने R3 में से ABC निकाल लिया तो आपके पास यहाँ आएगा ABC और यहाँ बन जाएगा 1 1 1। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या मिलेगा आपको देखिए एक बार। सो क्या आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे टर्म्स तो आपके पास आ चुकी हैं बट ये रोज़ आपस में अरेंज नहीं है। सो क्यों ना चलिए हम इसको अरेंज करते हैं। हमें पता है कि ये वाली रो आनी है हमारे फर्स्ट रो पे, तो हमने एक काम किया, हमने अप्लाई कर दिया। क्या हमने अप्लाई कर दिया? ऑन अप्लाइंग R1 एंड R3 को इंटरचेंज कर दिया। आप सबको पता है कि अगर आप किन्हीं भी दो रेस्पेक्टिव रोज़ को या फिर दो रेस्पेक्टिव कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं देन आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेट हो जाती है। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा 1 1 1
एंड देन ए बी सी यहाँ पे, एंड यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। क्या हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया? ध्यान से देखिए, रो 1 अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पे आ चुकी है, बट अभी भी ये दोनों रोज अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पे नहीं है। सो हमने एक और काम क्या किया, हमने कहा अप्लाइंग व्हाट R2 को इंटरचेंज कर दिया हमने R3 के साथ। तो ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे, अप्लाइंग R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो हमें मिलेगा, माइनस साइन ऑलरेडी था, हमने फिर से दो रोज़ को इंटरचेंज किया, इसका मतलब माइनस साइन फिर से मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 1 एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एंड ए बी सी आपके पास यहाँ आ जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ थी वही आपके RHS में दिया हुआ है। सो आप इसको बोल देंगे इज इक्वल्स टू RHS, एंड हेंस ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ओनली। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।